नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। देश भर में अब तक लगभग 3,500 मामले सामने आ चुके हैं। 26 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मामले केरल में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में। लेकिन केवल यही तक सीमित नहीं है, पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पटना में भी 17 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस पर चर्चा जरूरी है, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए, क्योंकि अब सतर्क होने का समय आ गया है। हमारे साथ हैं खालिद रशीद जी। आज हम इनसे कोरोना के मामलों पर ही चर्चा करेंगे। कैसे बचाव करें, सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या इस मामले में और भी कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जो कोरोना के मामले आए, अब अभी भी कोरोना है और देश में जब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि अब जो है थोड़ा सतर्क होने का टाइम आ गया है। आपको क्या लगता है? और देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बहुत समाज उपयोगी विषय आपने उठाया। कोरोना को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। खासकर जो 2 नए वेरिएंट आए हैं वो तेजी से फैल रहे हैं और संख्या उनकी बढ़ रही है। हालांकि आपने आउटसेट में शुरुआत में ही बहुत अच्छी बात ये कही कि हम डराने के लिए नहीं कोरोना के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि हम सतर्क कर रहे हैं। और सबकी कोशिश इस वक्त यही है, सरकार की, व्यवस्था की, पूरे समाज की कोशिश ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि भाई देखिए, कोरोना जो है एक बार फिर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा है। अगर उसको फतिंगे की तरह हम लोग देखें तो वो अपने पंख फड़फड़ाने लगा है। इससे पहले कि वो उड़ना शुरू करे, हमको इसको दबोच लेना है। तो हम कैसे दबोचेंगे? एक तो वैक्सीन वाली बात जो है, वैक्सीन तो अपनी जगह पे है ही। वैक्सीन हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लगाया है, कई कुछ लोगों ने नहीं भी लगाया। तो वैक्सीन तो एक तरीका है ही, वो अपनी जगह पे, लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब कोरोना की लहरें आई वन, तो हम बिल्कुल उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। समाज को कुछ पता नहीं था, एक हैवक की सिचुएशन थी, है ना। वो कम से कम अब नहीं है। दूसरी लहर आई तो हम कुछ थोड़ा तैयार हुए थे, लेकिन तैयारी हमारी कहीं भी उस वक्त ऐसी नहीं थी कि हम उसका सामना कर पाते। जो तीसरी लहर आई थी कोरोना की, उस वक्त हमने कुछ ऑक्सीजन वगैरह के सिलेंडर्स वगैरह हमने मैनेज कर लिए थे, तैयार कर लिए थे। और उसके बाद जो वेरिएंट आया था वो कमजोर वेरिएंट भी था, ओमिक्रॉन, है ना। वो कमजोर वेरिएंट भी था और उसका सामना हम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से किया। तो वही मुस्तैदी हमको आज दिखाने की जरूरत है। जो 2 नए वेरिएंट आए हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये घातक नहीं है, है ना। लेकिन ये घातक कब बन जाते हैं? जब हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, यानी हम सतर्क जब नहीं होते हैं, तो ये छोटी सी चीज भी जो है वो बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्योंकि ये कोरोना में क्या है, म्यूटेट होते हैं वो, है ना। नहीं, और विशेष रूप से जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, या हार्ट के पेशेंट है, या लंग्स से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, जो भी घातक बीमारियों से पीड़ित हैं, देखा जा रहा है कि डेथ उन्हीं की हो रही है। तो स्पेशली जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, और दूसरा, यदि निकल भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनकर निकलें, और समय समय पर हाथ को धोते रहे, सैनिटाइज करते रहे। इतना कम से कम कंट्रोल करें। हॉस्पिटल्स में, अन्य जगहों पर जहां संक्रमित लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, वहां थोड़ा सा अधिक सतर्कता बरतें। जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए रहेंगे तो शायद जान जोखिम में नहीं जाएगी। प्रिकॉशन, देखिए, प्रिकॉशन तो होना ही चाहिए। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि
घर से बाहर ना निकले, तो यहाँ शब्द बस जोड़ दीजिए, अनावश्यक रूप से ना हाँ निकले। बिल्कुल। ऐसे भी नहीं नहीं, निकलना जरूरी चाहिए। ना हो तो घर से हाँ, बाहर ना अगर निकले। हाँ। जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकले। और जो गंभीर रूप से हम्म, बीमार लोग हैं उनको तो ऐसे ही सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इन्फेक्शन उनको जल्दी जल्दी लगता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जल्दी लगता है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि भैया कोरोना है, कोरोना कभी गया भी नहीं। ये भी बात सच है कि 100 आने सच बात ये है कि कोरोना कभी गया ही नहीं। कोरोना आया तो रह गया, हमारी तैयारी ने उसको कमजोर कर दिया, हमारी सतर्कता ने उसको बिल्कुल कमजोर कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। और हमारे इम्यूनिटी ने, हमने जो इम्यूनिटी डेवलप कर ली हाँ, वैक्सीन के जरिए, हाँ, या फिर जो उपाय हैं, बिल्कुल आयुर्वेदिक उपचार है या बाकी तमाम चीजें हैं, या अपनी लाइफ स्टाइल में हमने जो चेंज लाया या जो सतर्कता बरती, उसके जरिए हमने उसको कमजोर किया, पराजित किया। और आज वो फिर से सर उठा रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो हम फिर से उसको पराजित कर देंगे। तो कोई बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता अगर नहीं रहेगी तो फिर कोरोना हमें नुकसान बिल्कुल। पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। तो जैसा कि सुनीता जी बता ही रही हैं, ये तो हमारी प्रैक्टिस बन चुकी थी कोरोना के समय में कि हम हाथों को हाँ, साफ रखें। कहीं अगर भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो पहली तो शर्त यह है कि उससे बचें। दूसरा कि हम मास्क का इस्तेमाल करें अगर बहुत जरूरी है। मास्क तो ऐसे भी पोल्यूशन इतना है कि आपको लेना चाहिए, लगाना चाहिए। बहुत जो अच्छे सतर्क लोग हैं वो मास्क ऐसे भी लगाते हैं, क्योंकि इतनी धूल है, इतना पोल्यूशन है, उससे भी बचाव होता है। तो कोरोना से भी बचाव होगा और पोल्यूशन से भी आप बचेंगे। एक बात और है, सफाई का पूरा ध्यान रखिए। बिल्कुल। एक बात और है कि यदि कोविड हो जाता है, यदि कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये है कि जो दवाइयां चलेंगी या जो डॉक्टर को दिखाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ देसी उपाय जो बहुत कारगर आप है, उपाय बताएं तो, इससे पहले। ये तो कम से कम बता ही देना चाहिए। हम लोग डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी चर्चाएं सुन चुके हैं कि बहुत सारी चीजें फीड हो गई हाँ हैं। वही बात है कि जो इसके सिम्टम वही है, जो डॉक्टर, हाँ नहीं अभी भी सिम्टम वही है। सिम्टम वही है और ओमिक्रोन का ही एक स्वरूप एक है। सिम्टम उसमें जो जुड़ गया है वो हाँ, कै दस्त की भी उसमें समस्या आ जाती है। जो नए वेरिएंट है, 2 नए वेरिएंट जो इस वक्त पाए जा रहे हैं, उसमें 2 सिम्टम जो सर्दी, खांसी, बुखार है ना, बदन दर्द, जो वो अपनी जगह पे जो पहले भी था, पहले के वेरिएंट्स में भी था, इस बार उसमें कै दस्त की जो समस्या है वो जुड़ गई है। तो अगर ऐसा हो, है ना, तो आप प्रिकॉशन भी लें, डॉक्टर से डॉक्टर की सलाह जरूर, डॉक्टर से दिखाइए, प्रिकॉशन लीजिए। लेकिन पिछले जो कोरोना के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उसमें 2-3 देसी उपाय बहुत कारगर रहे, जैसे काढ़ा पीना और दूसरा चीज की स्टीम लेना, क्योंकि ये थ्रोट और लंग्स इसी पे सबसे ज्यादा अटैक करता है। तो समय समय पर स्टीम लीजिए। गले को जो है स्टीम से जो है बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और खांसी, सर्दी, जुकाम की जो आम दवाइयाँ होती हैं जो वो आमतौर पे चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन जो देसी उपाय हैं, जो ज़रूरी उपाय हैं, उनको आप करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे खतरा नहीं होगा और डरने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग स्वस्थ होकर भी घर आ रहे हैं, लेकिन हाँ डेथ्स भी हुई है। एक्सपर्ट सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई ये जो वेरिएंट है इतना डेडली नहीं है, घातक नहीं है। इसमें जितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर मैं पटना का एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पे जो अब तक केसेस आए हैं 17 केसेस, है ना, पॉजिटिव केसेस जो हैं, उसमें से कई सारे ठीक हो चुके हैं। और जैसे तो फिर भी सरकार की तैयारियां आप जैसा बता रहे थे, एम्स के डॉक्टर संक्रमित हुए, वो ठीक हो गए। नर्सेस 2 संक्रमित हुई, वो ठीक हो गए। एनएमसी, और उसके बाद सरकार की तरफ से बहुत तैयारियां भी हो रही हैं। देखिए हम सतर्कता की जब बात करते हैं तो अच्छा आपने याद दिलाया मुझे कि बिहार में, है ना, वैसे तो पूरे देश की बात हम करते हैं, लेकिन बिहार में मॉक ड्रिल किया गया कि ऑक्सीजन जो आमतौर पे कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है। तो उसके लिए जो अस्पतालों में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगाया गया है, उसकी एक मॉक ड्रिल आज की गई और सभी जगहों पे, सभी अस्पतालों में। और ये देखा गया कि अगर
अगर ये स्प्रेड करता है, फैलता है, तो क्या हमारा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसके लिए तैयार है या नहीं है। तो उसकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी रही कि भाई हम सोए नहीं हैं, हाँ, हम जाग रहे हैं। कोरोना आएगा तो उसको पकड़कर हम दबोच लेंगे, ये जरूर है। लेकिन आप सबको, हम सबको पूरी तरह से सतर्क रहना है। तो चर्चा हम यही विराम देते हैं खालिद जी। और खतरा तो बढ़ रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना अपने आप दूर हो जाएगा। साफ सफाई, घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक उपचार, आपने काढ़ा वाढ़ा हाँ। जो बताया, अगर कुछ समस्या हो तो, है ना, अनावश्यक रूप से घबराने की अत्यधिक आवश्यकता काढ़ा नहीं। पीने की भी हाँ, जरूरत नहीं है, गर्मी का दिन है। काढ़ा पीने की भी कभी-कभी जरूरत उससे भी नहीं लोग है। बीमार हो जाते हैं। और एक दूसरे को हेल्प हाँ। करना, अनावश्यक रूप से इधर उधर भीड़ भाड़ में नहीं घूमना। कहीं पे अगर इन्फेक्शन का खतरा है तो वहां पे बचना। ये सतर्कता हम बरतें, पहले से हम तैयार हैं। और हमारी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो भी तैयार हैं। और हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है वो तैयार है। पहले की तरह नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। आज हम जानते हैं, परिचित है। कोरोना हमसे परिचित है, हम कोरोना से परिचित हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। दर्शकों, ये हमारी चर्चा कैसी लगी? उम्मीद है आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।